हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। राजस्थान पीसीएस की सीरीज में हम अपना आज ये थर्ड लेक्चर कवर करने वाले। इस थर्ड लेक्चर में आज हमारा हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा पुराना चैप्टर पुरातात्विक स्थलों के बारे में चल रहा है। उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप लोग बने रहो। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में अपना बालथल सभ्यता और हिलुन सभ्यता कवर कर लिया था। आज हम दोस्तों कवर करेंगे बागोर सभ्यता के बारे में, रेड सभ्यता के बारे में, और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उनको हम आज जो है कवर करेंगे। और ये पुरातात्विक स्थल के बाद में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा, उसमें हम इन स्थलों का स्रोत क्या है उसके बारे में जानेंगे। इस तरीके से करी हमारी ये सीरीज चल रही हिस्ट्री, और हिस्ट्री को कवर करने के बाद में हम आर्ट एंड कल्चर की सीरीज पढ़ाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सारी कुछ सीरीज चले। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर और स्टार्ट करते हैं आज हम बागोर सभ्यता से। ठीक है, ये देखो मैं आपको शो करता हूं इसमें। देखो, बागोर सभ्यता के बारे में अगर हम जाने तो इसका जो उत्खनन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था महासतिया का टीला है एक, वहां पर हुआ था। और वीरेंद्र नाथ मिश्र इसमें एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके द्वारा उत्खनन हुआ। ठीक है, यानी कि बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थान जो है ना, भीलवाड़ा जिले से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे महासतिया का एक टीला है, वहां पर स्थित है। और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में 1967 का टाइम पीरियड था। ठीक है दोस्तों, 1967 का टाइम पीरियड था। इसमें प्रस्तर के युग है ना, हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, इन सब की हड्डियों के अवशेष यहाँ पर मिले। यहाँ पर जो है एक कंकाल के गले में दोस्तों पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया। एग्रीकल्चर और पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, और इस सभ्यता को यानी कि बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति संग्रहालय भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम क्या कर रहे हैं अपनी सीरीज में, हम कवर कर रहे हैं कि जितना भी स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन के साथ में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो मैं आपको देखो यहीं पर बताता भी चलता हूँ हैंड टू हैंड, कि बागोर के बारे में आपको दे देगा ऑप्शन ऐसे कि बागोर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, मतलब स्टेटमेंट के आधार पर आपको दे देगा कि लघु पाषाण के उपकरण आपको जो है बागोर में मिले हैं। ये देखो हमने पढ़ा भी है ये। इसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट दे देगा कि वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है। इस तरीके से जब आपको स्टेटमेंट देगा तो आपको दोनों लगाने, क्योंकि प्रस्तर युग के उपकरण भी हैं और वीरेंद्र नाथ मिश्र भी हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे देगा कि बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर है। अब हमने कौन सी नदी के बारे में इसमें पढ़ा दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे। ठीक हो गया। तीसरा हो गया कि प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के किस तट पर मिले हैं। तो ये महासतिया का टीला है। इसके बाद में राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है बागोर सभ्यता में। क्वेश्चन दे देगा कि राजस्थान में किस स्थान पर कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया। तो ये भी बागोर सभ्यता से रिलेटेड। इस तरीके से दोस्तों जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अगली सभ्यता पर अपनी चलेंगे, रेड सभ्यता है। देखो ये रेड सभ्यता जो है ना, प्राचीन राजस्थान का ही टाटानगर इसको कहते हैं, और इसके नाम से प्रसिद्ध नगर है जो कि निवाई के पास में स्थित है। ठीक हो गया। ये जो उत्खनन है एशिया में, उत्खनन में जो है ना, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार और सबसे बड़ी मात्रा में प्राचीन मूर्तियां यहाँ पर मिली है। ठीक है, बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां यहाँ पर मिली है। इनका उत्खनन हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। इनका टाइम पीरियड था 1938 से 39 का दोस्तों। और डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने भी इसमें रोल प्ले किया अपना। और ये जो सभ्यता है इसको टोंक सभ्यता भी कहते हैं। अब ये टोंक जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टोंक एक जगह भी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इस सभ्यता में दोस्तों 3075 आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के, इसके अलावा 300 मालव जनपद के सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपू सिक्के, एक यूनानी शासक अपोलो डॉट्स का सिक्का। क्वेश्चन बना है यहाँ से, मैं आपको अभी इसके बाद में शो करूंगा। अपोलो डॉट्स का सिक्का, 189 अज्ञात ताम्र सिक्के, इंडो सेसेनियन सिक्के प्राप्त हुए यहाँ पर। ठीक है, ये चीज थी रेड सभ्यता के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हुए कि डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थान के अनुसंधान करता है। तो रेड, टोक, ये आप स्थान के बारे में बता दोगे। दूसरा बता दोगे राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स का सिक्का मिला है। तो ये मिल रहा है आपका रेड सभ्यता से।
ठीक है, इस तरीके से जरूर क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी ये डिटेल्स पूरी ये हमने जानी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में और क्या फैक्ट है यहाँ पे जानने वाला, या और सवाल किस तरीके से बन सकता है, जैसे ये मालव जनपद को लेकर, मालव नगर को लेकर क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन स्थान के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल सामग्री की जानकारी प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? रैंड टोक से। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर हम मालव नगर के बारे में पढ़े तो ये नगर जो है ना उडियारा कस्बे के पास में है, और एसीएल कार्लाइल, याद करो एसीएल कार्लाइल के बारे में। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो ये आपके लिए होमवर्क है। पहले पहले लेक्चर में हमने एसीएल कार्लाइल के बारे में पढ़ाया हुआ है, और कौन व्यक्ति है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। प्राचीन मालव नगर है, इसको नगर भी कहते हैं, और इसका पुराना नाम करकोटा या करकोट नगर भी है, ठीक है। टोंक के पास ये बसा हुआ नगर है, और कार्लाइली सिक्के भी मिले हैं यहाँ पर जिन पर नागवाहा और महाजया लिखा हुआ है, ठीक है। इन पर नागवाहा महाजया और नागवाहा जया लिखा हुआ था, इसलिए इस शहर का नाम नागवाड़ा से होते हुए नगर पड़ा। ये समझ में आ गया होगा। और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आहत मुद्राएं, मालव सिक्के मिले हैं, और इसका जो उत्खनन हुआ है दोस्तों डॉक्टर के.एन. पुरी के निर्देशन में हुआ है। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, ये पूरा सभ्यता के बारे में था। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों जिनको हम कवर करेंगे आज, जैसे कि एक पूरा उत्खनन स्थल है बागोर में नाडौल। इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है कि ये राजस्थान के किस जिले में है, या कौन सा जिले में आता है ये, तो भीलवाड़ा और पाली जिले में आता है ये। और क्वेश्चन बन जाता है कि प्राचीन उत्खनन स्थल नगर, नगर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, देखो अभी ये नगर जो है राजस्थान के किस जिले में है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों टोंक जिले में। ऐसे ही यहाँ पर अब और क्या फैक्ट्स हैं कि एक वो है जगह कपिशवर्णी ताम्रयुगीन सभ्यता है ये, इसके अवशेष मिले हैं आपके नोह गांव में। 1963 से 64 का टाइम पीरियड था, और रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन हुआ। भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर ये मिलते हैं। जो भी पढ़ा रहा हूं मैं, बार बार आपसे कह रहा हूं, कुछ भी फालतू नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। हर जगह से क्वेश्चन बने हुए हैं, आगे भी बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। यज्ञ प्रतिमा में चुनार के चिकने पत्थर मिले हैं, और चिकने पत्थर पर मौर्यकालीन पॉलिश हुआ है। 16 रिंगवेल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही जोधपुरा के बारे में कई बार सवाल बना हुआ है दोस्तों। जोधपुरा के बारे में इन्होंने कैसे सवाल बना दिया, मतलब जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स फैक्ट्स के साथ में बता रहा हूँ कि इसका उत्खनन जो है ना 5 स्तरों पर होता है। क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्तर पर लोहे से निर्मित वस्तुएं मिली है, देखो तीसरे स्तर पर मिली है। रथ खींचने में घोड़े का यूज ये लोग करते थे, और इसके प्राचीन टीले की खुदाई 1972 से 73 का टाइम पीरियड था राजस्थान पुरातत्व के विभाग द्वारा, और इसमें जो अधिकारी थे आरसी अग्रवाल और विजय कुमार थे। और ये जोधपुरा सभ्यता जो है, या जोधपुरा जो है, ये साबी नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड जिले में पाई जाती है, ठीक हो गया। और क्या फैक्ट्स है कि 1998 में दोस्तों लच्छुरा, ये भीलवाड़ा की एक जगह है, इसकी खुदाई से 700 से 200 ईस्वी पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ओजियाना स्थल को लेकर। ये जो ओजियाना स्थल है दोस्तों आपका आहड़ संस्कृति से संबंधित है, और ब्यावर जिले में, पहले ये जिला जो है भीलवाड़ा लगता था, ठीक है, ब्यावर जिले में और बदनौर में खारी नदी पर है ये। इसका जो उत्खनन हुआ बी.आर. मीणा के द्वारा और आलोक त्रिपाठी द्वारा हुआ, और इसका टाइम पीरियड था कई बार ना 2000 से लेकर 2001 भी बोल देता है ये, इस टाइम पीरियड में हुआ। यहाँ पर कुछ आकृति मिली है गाय की, और एकमात्र आहड़ सभ्यता का स्थल है जो कि पहाड़ी पर है। कहने का मतलब है कि ये स्थल पहाड़ी पर स्थित है, जबकि आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल जो है नदी घाटियों में पनपे थे। ये ध्यान देने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आहड़ के अन्य स्थान जो है नदी घाटियों में थे, और केवल ओजियाना वाला जो स्थल है ये पहाड़ी पर है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे और फैक्ट्स के, जैसे हनुमानगढ़ या फिर रंगमहल के बारे में। ये जो रंगमहल हनुमानगढ़ स्थान पर खुदाई का कार्य जो है ना 1952 से 54 के टाइम पीरियड में हुआ, और डॉक्टर हन्ना रेड के स्वीडिश दल के नेतृत्व में ये कार्य स्टार्ट हुआ। यहाँ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई, और इस सभ्यता के मकानों का निर्माण जो है ईंटों से होता था। चावल की खेती ज्यादातर लोग यहाँ पर करते थे। सवाल यहाँ पर बन जाएगा कि रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी, तो आपको 4 ऑप्शन देगा, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। तो आप चावल पर टिक मार देना बिना कुछ सोचे, रंगमहल से रिलेटेड।
ठीक है। इसके अलावा और क्या है, देखो फैक्ट्स, मध्य पाषाण के कुछ उपकरणों की खोज हुई है। वो ये आपका बूढ़ा पुष्कर में, अजमेर में, जैसलमेर में। और टाइम पीरियड था 1971 से 76 का। डॉक्टर ऑलचिन, एएस गाउडी और केटीएम हेगड़े, इन्होंने मिलकर की। और यहाँ पर जो औजार प्राप्त हुए हैं लूनी नदी घाटी में, और इसकी जितनी भी सहायक नदी घाटियां हैं, यहाँ पर इसके जो है ना, इस सभ्यता के या मध्य पाषाण जो उपकरण है उनकी खोज हुई। औजार मिले हैं लूनी घाटी में और इसकी सहायक जितनी भी नदी घाटियां वहां पर। इसके अलावा लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की जो पुरानी भट्टियां प्राप्त हुई हैं, वो खेतड़ी तहसील के पास सुनारी नीम का थाना जिले में है। पहले ये झुंझुनू जिला लगता था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी सभ्यता, ये भीनमाल जालौर सभ्यता है। इसका उत्खनन रत्नचंद्र अग्रवाल ने किया था। इसका भीनमाल का पुराना नाम जो है दोस्तों श्रीमाल था। ठीक है, और ये जो उत्खनन हुआ था, रोमन एम्फोरा सुरापात्र और यूनानी सुराही, ठीक है, ये क्या है, विदेशी व्यापार के लिए पुष्टि करते हैं। यानी कि यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र है एक तरह का, और एक यूनानी सुराही मिली है। ठीक है, इनके मिलने से विदेशी व्यापार की पुष्टि हुई है। एक ये नोट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, तो मैंने आपको शो कराई है कि 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हड़ौती के घने जंगलों और पथरीली कंदराओं में शैल चित्रों की खोज की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, जगत नारायण श्रीवास्तव ने हड़ौती घने जंगलों, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो राजस्थान की संदर्भिका है उसमें पेज नंबर 1947 के अकॉर्डिंग हड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का काम सबसे पहले 1953 में पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया। उन्होंने कोटा के पास आलनी नदी के किनारे चट्टानेश्वर मंदिर के पास 5 समूहों में 35 शैलाश्रय खोजे, जिसमें प्रागैतिहासिक और अन्य काल के चित्र पाए गए। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स था। इसके बाद में अगर हम माध्यमिका नगरी के बारे में पढ़ें दोस्तों, तो ये माध्यमिका प्रेजेंट में इसे नाम नगरी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ से करीब 13 किलोमीटर दूर है, और ये नगर जो है बौद्ध और वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं, और दोस्तों इनका उत्खनन कार्य जो है सबसे पहले 1904 में डॉक्टर भंडारकर, और बाद में जो है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1962 पुरातत्व विभाग ने किया। ठीक है, और फैक्ट्स हैं कि मध्य पाषाण कालीन पुरापाषाण काल में जो उपकरण है वो चित्तौड़गढ़ जिले में मिले। बनास बेड़स नदी के किनारे बागान व कंदमाल की घाटियां हैं, और कोटा में चंबल नदी घाटियां में मिले हैं। ठीक है, 1970-71 का टाइम पीरियड दोस्तों। यहाँ पर सीए हैकेट एक व्यक्ति, इन्होंने जयपुर व इंद्रगढ़ में सर्वेक्षण कार्य स्टार्ट किया, और यहाँ पर क्वार्टजाइट से बनी पाषाण काल की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, अलवर जिले से रिलेटेड डीडगर शैलकला पुरास्थल 7000 साल पुराने शैल चित्र यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे पुरापाषाण उपकरण आपके भानगढ़ से मिले हैं। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल आपका उदयपुर में मिला है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। और आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में हम, मतलब हमारा जो ये इस टॉपिक का, इस सीरीज का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में हम जो ये पुरातात्विक स्थल हमको प्राप्त हुए, इनका स्रोत क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो रहने वाला है, उससे हम डिटेल देखेंगे। तकरीबन मैं मान के चल रहा हूँ आपकी ये हिस्ट्री जो है दोस्तों 25 के आसपास लेक्चर में आपका हिस्ट्री स्टैटिक पूरा, जिसमें आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न राजस्थान का, ठीक है दोस्तों, और साथ में आपका आर्ट एंड कल्चर, तकरीबन 30 लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए कुछ एक नज़र देख लेते हैं हम कि पुरापाषाण काल जो था आपका 24,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का था। और यहाँ पर डीडवाना, भानगढ़, इंद्रगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर यानी कि गंडासा यहाँ पर मिला है। ठीक है, आग से परिचय हुआ था इस टाइम पीरियड में। मध्य पाषाण काल जो है आपका 10,000 से 5,000 का है। और यहाँ पर जो है दोस्तों पशुपालन स्टार्ट हो गया था, खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने लग गए थे। फिर आपका न्यूलिथिक आता है, नव पाषाण काल, जहाँ पर हमने आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता के बारे में देखा है। यहाँ पर जो है पहिए का आविष्कार हो गया था, चौक का आविष्कार हो गया था। फिर आपका स्टोन एज आया, पाषाण काल, यहाँ पर बागोर सभ्यता, तिलवाड़ा, यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, मृदभान, तांबे से यहाँ पर परिचय हुआ। फिर अभी हमने पढ़ा ताम्र पाषाण काल, ये आहड़, झाड़ोल, बालाथल, नंदलालपुर, किराड़ो, चौथबाड़ी,
हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा है, जहाँ से पिछले सालों में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। उन चीज़ों को हमने कवर किया है इसमें। लौह युगीन सभ्यता है, यहाँ पर सबसे पहले मानव ने तांबे का यूज़ किया, उसके बाद में कांसे और सबसे बाद में लोहे का यूज़ किया। ठीक है दोस्तों? तो ये कुछ पूरा लेक्चर था दोस्तों आज का हमारा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ये सीरीज़ कैसी लग रही है। आप लोग बने रहो, डेली 8 बजे हमारी लेक्चर की सीरीज़ आ जाया करेगी। इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहो आप लोग। बाकी अगर आप लोग डिटेल में यूपीएससी और पीसीएस की हिस्ट्री कवर करना चाहते हो, आप एंशिएंट हिस्ट्री और साथ में आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स को, मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स को आप कवर करना चाहते हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और देखो बाईलैंग्वेज पढ़ाया हुआ है, हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर की हुई है, जिसमें आपका एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक्स दोनों को मिलाकर सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग अगर आंसर राइटिंग भी करना चाहते हो, तो वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो हमने कैसे आंसर राइटिंग करी हुई है। ठीक है दोस्तों? चलिए, पढ़ते रहिए, इस तरीके से हमारी सीरीज़ आता रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।